दोस्तों आज हम बात करते हैं एसबीआई सूर्या होम लोन के बारे में। दोस्तों लोन तो काफ़ी सारे मिलते हैं, हर एक ब्रांच हर एक बैंक आपको लोन देता है, लेकिन जो बेस्ट होता है एक डिफेंस पर्सन के लिए उसको एसबीआई की लोन सबसे बेस्ट रहता है। और उसमें अगर आप एक डिफेंस पर्सन होने के नाते अगर आप सूर्या लोन अवेल करते हो तो ये सबसे बेस्ट रहता है। दोस्तों इसमें काफ़ी सारे फीचर्स रहते हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो इस पे सबसे ज़रूरी चीज़ होता है, जो भी बंदा लोन लेता है होम लोन लेता है वो सबसे पहले डर जाता है, घबरा जाता है कि भाई मुझे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या फुलफिल करना पड़ेगा। दोस्तों ये काफ़ी सिंपल है, जो क्या आपको मैं आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे, इसके जो फीचर्स है उसके बारे में बात करेंगे। देन इसकी एलिजिबिलिटी में तो कुछ नहीं दोस्तों, आप डिफेंस पर्सन हो वही बहुत है आपको ये लोन मिलने के लिए। और इसके इंटरेस्ट रेट, फिर डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए आपको होम लोन लेने के लिए, ये सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो है ये जो फीचर्स देखेंगे हम इसमें सबसे पहला जो फीचर है लो इंटरेस्ट रेट्स। दोस्तों होम लोन में एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, लगभग 30 से 40 लाख बंदा लोन लेता है और एक बहुत लंबी समय के लिए। इसमें 0.1% की जो इंटरेस्ट रेट अगर आपको लोअर मिल जाए तो वही बहुत होता है। इसमें बहुत बड़ा फ़र्क डालता है आपको लॉन्ग टर्म में, आपकी जो अमाउंट की जो इंटरेस्ट रेट पे आपको जो जो पैसे लगते हैं अमाउंट देने के लिए, उस पर बहुत बड़ा फर्क डालता है। तो सबसे पहले अगर नॉर्मल मार्केट रेट आज की डेट में चल रहा है 8.7, 8.8 या 9%, तो आपको यहीं पे ही अगर आप एक डीएसपी अकाउंट है आपके पास और आप सूर्या होम लोन के तहत लोन ले रहे हो, तो आपको यहीं पे ही आपका जो लो इंटरेस्ट रेट रहेगा, जो सबसे दुनिया में जिसको जिसको इंडिया में लोन मिल रहा है होम लोन, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल रहा है वो सबसे बेस्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट जो हो रहेगा दोस्तों, यहाँ पे जीरो प्रोसेसिंग फी। एक होम लोन के ऊपर लोग दोस्तों लगभग 3,000 से लेके 10,000 तक प्रोसेसिंग फी चार्ज किया जाता है। तो यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग फी के नाम पे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा आपसे। नेक्स्ट जो रहेगा हिडन चार्जेस। यहाँ पे कोई ऐसा हिडन चार्जेस, ब्रोकरेज चार्जेस कुछ भी नहीं रहेगा जो आपसे बाद में मांगा जाए कि हाँ भाई आपने लोन लिया हो तो ये चार्जेस रहेगा, आप हमें पे करिए। उसके बाद प्रीपेमेंट पेनल्टीज, मतलब आप अगर समय से पहले अपनी लोन को भुगतान कर देते हो तो उसके ऊपर कोई ऐसा चार्जेस नहीं रहेगा कि आप प्रिंसिपल अमाउंट पे इतने % हमें प्रीपेमेंट पेनल्टी दो, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। और उसके बाद ये तो सब इंटरेस्ट चार्जेस ऑन डेली रिड्यूसिंग बैलेंस, मतलब ये हर एक लोन के साथ होता है, इसमें कोई अलग नहीं है। और यहाँ पे आपको दोस्तों रिपेमेंट अप टू 30 ईयर्स, नॉर्मल जो टेन्योर होता है 25 साल के लिए देते हैं नॉर्मल लोगों को यहाँ पे, लेकिन सूर्या की तहत आपको 30 साल के लिए अवधि मिल जाता है, जो कि बहुत लॉन्ग टर्म है और आपको कम ईएमआई आएगा जितना लंबा लोन लोगे। उसके बाद कंसेशन फॉर वुमेन बोरोअर्स, मतलब आप अगर डिफेंस में एक लेडी एम्प्लॉय हो तो यहाँ पे भी आपको और ज्यादा कंसेशन मिल जाता है। उसके बाद जो फैसिलिटी है इंटरेस्ट कंसेशन इन केस चेक ऑफ प्रोवाइडेड, मतलब आपकी डिपार्टमेंटल, मतलब जहाँ पे आप सर्विस करते हो उसके तरफ से अगर आपको चेक ऑफ प्रोवाइड किया जाता है, ये तो ऑलरेडी होता है दोस्तों, इसमें कोई नई बात है नहीं। आप जो सर्विस सर्टिफिकेट दोगे उसी पे ही बताया जाएगा कि आप यहाँ पे जॉब कर रहे हो, तो ऑलरेडी मतलब रहता है। उसके बाद एलिजिबिलिटी दोस्तों, यहाँ पे आप एक इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए, ये तो आप ऑलरेडी हो क्योंकि आप डिफेंस में जॉब करते हो। और आपको जो मैक्सिमम एज लिमिट होगा ये 75 ईयर्स तक होगा और टेन्योर आपको जैसे कि पहले बता रहा हूँ 30 ईयर्स तक। यहाँ पे सबसे जो बड़ी चीज है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड्स पे बात करते हैं हम दोस्तों। यहाँ पे लिस्ट ऑफ पेपर्स में रहेगा सबसे पहले आपकी एम्प्लॉयर आइडेंटिटी कार्ड। यहाँ पे फौजी भाई तो अपने आईडी कार्ड नहीं दे सकते हैं, तो यहाँ पे आपको सर्विस सर्टिफिकेट ही बना के लेके आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद लोन एप्लीकेशन, एक लोन एप्लीकेशन होता है जो आपको एसबीआई की जो भी बंदा होगा आपको भेज देगा, वहाँ पे आपको फिलअप करके साइन करके देना होगा। उसके बाद प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आपको पैन और आधार देना होगा दोस्तों, अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी भी देना चाहते हो दे सकते हो। उसके बाद प्रूफ ऑफ रेसिडेंस के तौर पे आप यहाँ पे वाटर बिल, इलेक्ट्रिक बिल या आधार कार्ड वगैरह यहाँ पे आप प्रोवाइड कर सकते हो, जो कि नॉर्मल आधार कार्ड ही प्रोवाइड करते हैं लोग आजकल। उसके बाद प्रॉपर्टी पेपर्स, यहाँ पे दोस्तों प्रॉब्लम आता है जब भी आप प्रॉपर्टी पेपर्स लेते हो, यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा इजी हो जाएगा अगर आप किसी बिल्डर से परचेज कर रहे हो और ऑलरेडी वो जो प्रोजेक्ट है ये एसबीआई अप्रूव्ड है, क्योंकि दोस्तों कोई भी ऐसा पेपर को प्रोड्यूस करने में टाइम बहुत लगता है। अगर आप एक प्री अप्रूव्ड एसबीआई ऐसे सिटी में जाइए जहाँ पे एसबीआई प्री अप्रूव कर रखा है कोई भी प्रोजेक्ट को, वहाँ पे लीजिए, वहाँ पे ओनली आपको पे स्लिप और फॉर्म 16 देना पड़ेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, सब कुछ बिल्डर दे देगा एसबीआई को, क्योंकि एसबीआई ऑलरेडी चेक करके रखा हुआ होता है और लोन बिल्कुल 1 या 2 दिन में आपका अप्रूव हो जाएगा। लेकिन ऐसे अगर आप इंडिविजुअली करना चाहते हैं तो यहाँ पे परमिशन फॉर कंस्ट्रक्शन, मतलब आपकी जो अप्रूवल अथॉरिटी होता है कोई भी शहर सिटी का, जैसे मुंबई में है,
मुंबई डेवलपमेंट अथॉरिटी दिल्ली में है, तो ये सब जगह से परमिशन लेना पड़ता है, उसका एक सर्टिफिकेट, उसके बाद रजिस्टर्ड एग्रीमेंट फॉर सेल, ये जो सेल डीड होता है दोस्तों, यहाँ पे अलॉटमेंट लेटर और स्टैम्प्ड एग्रीमेंट फॉर सेल, ये जो एग्रीमेंट वगैरह होता है जहाँ पे स्टैम्प, मतलब जब सबसे पहले आप जाओगे घर खरीदने के लिए, जो आपको बिल्डर मतलब सेलर और आपके बीच में जो एग्रीमेंट होगा वो नोटराइज्ड होना चाहिए, वो एग्रीमेंट पेपर। उसके बाद ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, ये आपको बिल्डर ही प्रोवाइड कर सकता है। उसके बाद आप, ये महाराष्ट्र के लिए लागू है, बाकी इलेक्ट्रिक बिल, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट वगैरह, बाकी अप्रूव्ड प्लान कॉपी, मतलब आपकी जो हाउसिंग बोर्ड डिपार्टमेंट है उस सिटी का, वो आपकी जो प्रोजेक्ट खरीदे वो अप्रूव्ड होना चाहिए उसके द्वारा। उसके बाद पेमेंट रिसिप्ट, मतलब आप जो पेमेंट कर रहे हो उसका जो रिसिप्ट है वो बिल्डर प्रोवाइड करना चाहिए, अभी जाके आपको ये सब लोन मिल सकता है। उसके बाद आपकी साइड से दोस्तों अकाउंट स्टेटमेंट, जो कि ओनली आपकी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगा। अगर आपका कोई लोन है तो लास्ट 1 ईयर का उसका भी स्टेटमेंट चाहिए होगा। उसके बाद इनकम प्रूफ के हिसाब से आपको 3 या 4 महीने की सैलरी स्लिप और 2 साल की फॉर्म 16 की जो पेजेस वो देना होगा दोस्तों। ये सब चीजें देने के बाद आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। तो दोस्तों आगे से आप जब भी होम लोन लेने की सोच रहे हो, 2 चीज ही ध्यान रखना है आपको। तो जो आपकी पर्टिकुलर घर होना चाहिए वो पहले से वो प्रोजेक्ट एसबीआई के द्वारा प्री अप्रूव्ड होना चाहिए, और वहाँ पे ओनली आपको 3 महीने की पे स्लिप और 2 साल की फॉर्म 16 देते ही आपकी आधार कार्ड और पैन कार्ड देने के बाद ये सब चीजें प्रोसेस हो जाता है। आपको कोई भी टेंशन नहीं होता कि आप ये सब जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करें वो बिल्डर ही प्रोवाइड कर देता है। और जब भी आप किसी एसबीआई के एजेंट से बात करें तो आप बताना कि भाई मैं डिफेंस पर्सन हूँ, एसबीआई होम लोन जो सूर्या की स्कीम है उसके तहत मुझे लोन मिलना चाहिए। तो यहाँ तक था एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।